किन लोगों को ब्रेसेस लगवाने की जरूरत पड़ती है? ऐसे कौन से केसेस है जिनमें ब्रेसेस लगवाने ही चाहिए? ब्रेसेस लगवाने के लिए जो ब्रेसेस हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी इनकी टाइप्स होती हैं, एग्जैक्ट जो कॉस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस की वो क्या होती है, या फिर किस एज ग्रुप में जो है वो ब्रेसेस लग सकते हैं, मींस करेक्ट एज क्या है ब्रेसेस लगवाने की, क्या जो अबव 30 हैं या 40 हैं वो ब्रेसेस नहीं लगवा सकते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हरप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल दिस इज डॉक्टर हरप्रीत। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो नई वीडियोस हैं जैसे ही अपलोड होती हैं आपको इसकी जानकारी मिलती जाए, राइट। चलिए, ब्रेसेस जो है वो किन लोगों के लिए जरूरी है, कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें हमें ब्रेसेस लगवाने चाहिए? नंबर 1, जब आपके दांतों में गैप है, स्पेसिंग है, तो यस ब्रेसेस से वो करेक्ट हो सकते हैं, उन केसेस में ब्रेसेस जरूरी होते हैं। नंबर 2, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, राइट, बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, भीड़ भाड़ है दांतों में, ऊपर दांतों में या नीचे वाले दांतों में, तो यस ब्रेसेस जो है इसको करेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, नंबर 3, अगर आपके दांत जो है ऊपर वाले स्पेसिफिकली बहुत ही बाहर की तरफ है और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उस केसेस में भी क्या हो सकता है, ब्रेसेस की जरूरत है। अगर आपके दांत जो है वो जब आप मिलाते हो तो आपके होंठ जो है वो आपस में मिलते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, ब्रेसेस कैन करेक्ट दोज केसेस। अगेन, अगर आपको लगता है कि हमारी स्माइल जो है वो अच्छी नहीं है और अच्छी की जा सकती है, तो यस ब्रेसेस कैन हेल्प, राइट। तो ब्रेसेस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, राइट? ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइप्स के जो है ब्रेसेस होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मेटल ब्रेसेस, जिसमें क्या है कि आपको पता चलता है कि आपके दांत के ऊपर कुछ लगा हुआ है, मेटल का रहता है, सिल्वर कलर का रहता है, तो उसको बोल देते हैं कि मेटल ब्रेसेस है, राइट। जिसमें क्या है, हम एक मेटल की ब्रैकेट्स लगाते हैं हर एक दांत के ऊपर और उसके थ्रू एक वायर जाती है, जो भी चीजें हम आगे अप्लायंसेस यूज करते हैं वो उसके थ्रू जाते हैं, राइट। 3 नंबर पे आ जाते हैं हमारे सिरामिक ब्रेसेस। अब जिन लोगों को लगता है कि हमारे मुंह के अंदर अगर ब्रेसेस लगे हैं तो वो इतना पता ना चले, तो उस केस में हम सिरामिक ब्रेसेस जो है वो प्रेफर करते हैं, जो कि थोड़े से क्लियर ब्रैकेट्स होते हैं, दांतों के ऊपर लगते हैं तो इतना पता नहीं चलता है कि मुंह के अंदर कुछ लगा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस मीन्स कि जब हम ब्रैकेट्स या वायर जो है दांतों के अंदर की तरफ से लगाते हैं, ना कि बाहर की तरफ से, तो उस केसेस में बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि मुंह के अंदर ब्रेसेस लगे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्लियर अलाइनर्स, राइट। आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी टीवी में जिसमें एक प्लेट सी आ जाती है, अलाइनर्स होते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हो जिन लोगों को लगता है कि हमारे मुंह के अंदर तो बिल्कुल ही हम जो है पता ना चले कि ब्रेसेस लगे हैं। जहाँ कुछ ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जहाँ पे उनको मॉडलिंग करनी है, जहाँ पे उनको ऐसे जगह पे जहाँ पे पता नहीं चले कि हमने ब्रेसेस लगवाए हैं, तो उस केस में हम अलाइनर्स जो है वो लगा सकते हैं अपने दांतों को करेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कॉस्ट की तरफ। ब्रेसेस की कॉस्ट कितनी आ जाती है? तो जैसे मैंने अलग अलग टाइप्स बताए हैं उसी तरीके से अलग अलग तरीके की कॉस्ट होती है। कॉस्ट जो है आपकी ब्रेसेस की वो वेरी करती है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, कौन सी लोकेशन में आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, और जो है वो आपका कौन सा टाइप का जो है ब्रेसेस लगवा रहे हैं, राइट। तो जो मेटल की कॉस्ट है, जो मेटल ब्रेसेस की कॉस्ट है वो आपकी ऑलमोस्ट अराउंड आ जाती है 15,000 to 30,000। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू द रेंज, ठीक है, डिपेंड करता है, वेरी करता है अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंटिस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट जो मैंने सिरामिक ब्रेसेस बताए हैं, सिरामिक ब्रेसेस की कॉस्ट आपकी आ जाती है अगेन 30 to 40,000 के बीच में, राइट। लिंगुअल ब्रेसेस जो मैंने बताए थे कि जो अंदर की तरफ से ब्रैकेट्स लगा के बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, उसकी कॉस्ट वेरी करती है अराउंड 50 to 80,000 के बीच में। क्लियर अलाइनर्स जो हम बिल्कुल ही इनविजिबल अलाइनर्स के साथ हम जो दांतों की करेक्शन करते हैं, अलाइनमेंट ठीक करते हैं, तो उनकी कॉस्ट अगेन वेरी करती है, कुछ 1.15 से लेके 2 लाख के बीच में, राइट। कुछ ब्रेसेस ऐसे आ जाते हैं जो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस होते हैं, जो क्या होते हैं, मेटल ब्रेसेस या सिरामिक जैसे भी ब्रेसेस होते हैं, बट वो क्या करते हैं आपका थोड़ा सा फास्ट ट्रीटमेंट कर देते हैं, मीन्स जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट अगेन थोड़ी सी मेटल ब्रेसेस से आपकी ज्यादा होती है, राइट। अब आते हैं एज की तरफ कि कौन सी जो एज है वो करेक्ट है, सही है ब्रेसेस के लिए। सारे लोगों का एक जनरली क्वेश्चन रहता है कि कौन सी एज जो है वो करेक्ट है ब्रेसेस लगाने के लिए, राइट।
तो इसका आंसर ये है कि जो 12 to 18 ईयर्स एज होती है वो बेस्ट एज होती है ब्रेसिस के लिए। उसका रीजन ये है कि उस टाइम के, उस एज के दौरान, उस पीरियड के दौरान क्या है, हमें दांतों को मूव करना बहुत इजीली हम मूव कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। और अगर हम उसको थोड़ा डिले करते हैं तो ब्रेसिस जो हैं वो लग सकते हैं, राइट। जैसे हम 30 के हो गए हैं, 40 के हो गए हैं, स्टिल हम ब्रेसिस लगा के अपने दांतों की जो अलाइनमेंट है वो ठीक कर सकते हैं। बस फर्क इतना रह जाता है कि अब आपका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा एज कंपेयर टू जो 12 से 18 साल के बीच में एज के दौरान जो ब्रेसिस लगते हैं उसके कंपैरिजन में, राइट। और जो मेन क्वेश्चन रहता है हमारे पेशेंट्स का वो ये रहता है कि ब्रेसिस जो है जब लग जाते हैं तो कितने टाइम के अंदर जो दांत हैं वो ठीक हो जाते हैं, प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कुछ 1 ईयर टू 2 ईयर्स के दौरान बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन केस, लाइक कि कितनी क्राउडिंग है, कैसा तरीके के आपके दांत है और उनको कितना टाइम लगेगा। सो बिटवीन 1 and 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपका जो है वो ब्रेसिस का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो, जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेसिस के दौरान क्या क्या ध्यान रखना होता है। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं ऐसी जो हमें ब्रेसिस के दौरान उनका अच्छे से ध्यान रखना होता है, या फिर जब ब्रेसिस उतर जाते हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद भी कुछ हमें ध्यान रखना है ताकि हमारे जो वो स्माइल है वो मेंटेन रहे और जो हमारे दांत की एक प्रॉपर अलाइनमेंट हुई है, प्रॉपरली जगह पे आ गए हैं, तो वो वहीं पर ही रहें। तो ऐसा कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके बारे में जानकारी लेंगे, राइट। आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट हेल्पफुल टू यू। आई विल बी बैक विद